Now in this video we will learn about work energy theorem। वर्क एनर्जी थ्योरम का हम दो डेरिवेशन देखेंगे। पहला डेरिवेशन जो है वो कांस्टेंट फोर्स से होगा और दूसरा डेरिवेशन जो है वो वेरिएबल फोर्स से होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में एक डायग्राम से हम कांस्टेंट फोर्स से डेरिवेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक रखे हैं। ये हम कांस्टेंट फोर्स से कर रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। इस वर्क एनर्जी थ्योरम को हम डिराइव करेंगे बाय कांस्टेंट फोर्स से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक रखे हैं। जैसे एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, दो ब्लॉक रखे हुए हैं और इन दोनों ब्लॉक के बीच की जो दूरी है वो है एस डिस्टेंस पे ये दोनों ब्लॉक रखे हुए हैं। अब यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एफ लगा, एफ फोर्स अप्लाइड किया गया इस ब्लॉक के ऊपर। तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है अपनी इनिशियल पोजीशन को यहाँ से इस ब्लॉक के पास तक ला देगा। मतलब कि यहाँ से इस ब्लॉक की जगह पे ये वाला जो ब्लॉक है आ जाएगा। तो इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ काइनेटिक एनर्जी लगेगी। यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इस ब्लॉक जब ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे आने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे और यहाँ पर बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, ये मान लीजिए ये ब्लॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँच गया, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा, इनिशियल को आई से रिप्रेजेंट कर दिए। तो हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? यू, तो भी का स्क्वायर करेंगे यानी यू का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी मतलब यहाँ पर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो यहाँ पे होगा काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल इक्वल टू होगा मेरा हाफ एम, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? भी, तो हाफ एम भी स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क। मतलब कि वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही वर्क होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो काइनेटिक एनर्जी आ गई इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की यहाँ पोजीशन ए पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी इतनी, और इसी ब्लॉक की एट पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक। अब इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही वर्क होगा। इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अब के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू क्या होगा? वर्क।
वर्क होगा। तो के फाइनल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू वर्क। ठीक, तो अब यहाँ से वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल टू मेरा आएगा हाफ कॉमन कर लेंगे यानी 1/2 और m भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्लॉक का जो मास होगा, यहाँ पे जो मास होगा यहाँ पे भी वही मास होगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो मास भी कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये मेरा बच गया। तो ये जो मेरा आया है यही मेरा असली वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये मेरा फार्मूला है, हम इसी को डिराइव करके लाए हैं। तो इसमें यही था वर्क एनर्जी थ्योरम में कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पॉइंट ए पे रखा है, इस पॉइंट ए पे हम क्या करें, इस ब्लॉक के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाएं। ठीक, तो ये ब्लॉक क्या किया कि मतलब यहाँ से एस डिस्टेंस दूर पे किसी पॉइंट बी पे पहुँच गया। तो यहाँ पॉइंट ए पे ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी, और पॉइंट बी पे जो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क, यही कहता है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि इन दोनों की, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वर्क होगा जो ये ब्लॉक किया है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल हम करें यानी वर्क आ गया, तो वर्क का फार्मूला मेरा ये निकल के आ गया। तो अब ये कांस्टेंट फोर्स था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल फोर्स से काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम हम डिराइव करेंगे। थैंक यू।